Hello, students. We have already completed the topic generation of computers, that was the history, and today we will going to learn a new topic, that is the programming language of a computer. This is an easiest concept, and I would like to tell you that a computer language मीन्स एक तरीके की भाषा जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने दूसरे ह्यूमन को समझाता है, चाहे वो वर्बल या नॉन वर्बल मोड हो, लेकिन वो कोई भी लैंग्वेज को यूज़ कर कर अप इंटरैक्ट करता है। ऐसे ही कंप्यूटर्स की भी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज इज़ अ वे टू कम्युनिकेट। कंप्यूटर एज अ मशीन and we as a human also have a language in which we communicate with each other. So it says a programming language or a computer language is a special language that programmer use to develop software programs, script or other sets of instructions for computer to execute. कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक स्पेशल लैंग्वेज है जो प्रोग्रामर यूज़ करता है सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए या स्क्रिप्ट्स को डेवलप करने के लिए, या फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म्ड स्टेप बाय स्टेप। और जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम यूज़ करता है, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। द सेट ऑफ प्रोग्राम रिटन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। टू वर्ड्स with the programming language some symbols are used as set of rules. with प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ सिंबल्स को यूज़ किया जाता है जिन्हें हम सेट ऑफ रूल्स कहते हैं। दीज रूल्स आर नोन एज सिंटेक्स रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस। इन रूल्स को हम सिंटेक्स रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं। So there are two types of programming language. The programming language is low level language and high level language. Under low level language we have two types of language, that is machine language and assembly language, and the another is high level language. So we will study about low level language, that is machine language. So it says the set of instructions which can be directly understood by the computer without the help of translator is called machine level language. वो instructions जो कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर के समझ लेता है उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। It is written in the form 0 and 1, that is binary code. It is the fundamental language of computer. It's the language of machine consisting of bits 1 and zeros put together into chunks like bytes, a group of 8 bits and lots of other larger sizes. So basically मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको मशीन समझती है। कंप्यूटर एक मशीन है, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो मशीन लैंग्वेज है वो 1 और 0 से मिलकर बनी होती है। मान लो कि आपको अपना नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल राधा, तो आप इस नाम को ऐसे लिखोगे 10111010। स्ट्रिंग्स में लिखी जाती है ये लैंग्वेज। तब कंप्यूटर को समझ आता है कि कुछ 4 या 5 बाइट्स बनकर कोई नाम बना रहे हैं, तो आपको ये स्ट्रिंग्स याद रखनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनिशियली मशीन लैंग्वेज आई थी तो जो प्रोग्रामर से उन्हें लिखा जाता था या जिन्होंने इस लैंग्वेज को सबसे पहले यूज़ किया था, दैट वाज वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग। और इसको लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, और कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट होती है, तो इसलिए इसमें सबसे पहले मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी। हमने बोला 8 बाइट्स इज इक्वल टू वन बाइट, सॉरी इट्स 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। और मशीन लैंग्वेज में हम ऐसे ही 0 और 1 की मदद से पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज दैट इट इज़ मशीन लैंग्वेज, ये मशीन पर डिपेंडेंट होती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट दी प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल काम है, और द मॉडिफिकेशन इन द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मशीन लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना बहुत स्पेशलाइज्ड लोगों का ही काम है। सो दिस वॉज वन ऑफ द
lower level language known as. So now in the next slide we start with the another lower level language, that is assembly language. It is easier than machine language. Assembly language जो है वो machine language से easy है but not much, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं. It uses more convenient numbers, symbols and abbreviations to describe the huge strings of ones and zeros to make it both easier and more memorable to type the instruction. So the instructions given to a computer are mostly in numerical forms and some in alphabetical form. The alphabet instructions of section is converted to numerical by using assembler. It's a language used in form of mnemonics. सो अब आती है हमारी एडवांस फॉर्म की लैंग्वेज, जिसमें प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा इजी बनाया है उन्होंने. प्रोग्रामर्स ने क्या स्टार्ट किया कि 10110 ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स बनाए और उसको उन्होंने कुछ नाम देना स्टार्ट कर दिया अल्फ़ाबेटिक, जैसे कि मैंने 10110 का नाम दिया मोहन. तो एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई जो मेनेमोनिक्स के रूप में रिप्रेजेंट की गई. जहाँ पर भी मेनेमोनिक्स लिखा देखो तो समझ जाओ उसका आंसर असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड है. असेंबली लैंग्वेज में भी 1010 ही लिखना होता है, बस यहाँ हम इंग्लिश के कुछ सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स और एब्रिविएशंस यूज़ करते हैं. कंप्यूटर सिर्फ डिजिट्स की लैंग्वेज समझता है, लेकिन ह्यूमन इंटरफेस प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ स्ट्रिंग्स के तौर पर करके कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है. अपने हर तरीके के प्रोग्रामिंग कोड को सही तरीके से असेंबल करने के लिए असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया गया है. There are certain advantages of assembly language. The number one is it is used to represent data in the memory and other external devices. Assembly language में data हमारे कंप्यूटर की मेमोरी या external memory में सेव होता है. It is used to interact with operating system, processor and BIOS. Assembly language operating system, processor और BIOS से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है. BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. And the third advantage is its computational time is lesser than high level language. इसका जो processing time है वो high level language से कम है. Next we have the disadvantages of lower level language. It says its programming is difficult and time consuming. इसकी programming बहुत मुश्किल है और time consuming भी है. It is machine dependent. ये machine to machine depend करती है. And the last disadvantage of assembly languages, the program written in assembly language are not portable. जो machine language में program लिखे जाते हैं वो आप easily किसी pen drive CD में carry नहीं कर सकते हैं. Sorry, जो assembly language में programs लिखे जाते हैं वो आप easily किसी pen drive या CD में carry नहीं कर सकते हैं. Now we have the next slide, that is high level language. So we have high level language. High level language is C++ and .NET, or you can say Java is also one of the high level language. A third type of language are the high level languages. These languages use English like statements and symbols and are independent of the type of computer you are using. A high level language is programming language with strong abstractions from the detail of the computer. It focuses more on the programming logic rather than hardware components. It is more user friendly, it is easier to learn and to implement than lower level language. Third type of language is high level language. इस language में English like statement और symbols use होते हैं. For example, he is rich. So high level language के backend में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही स्टोर्ड होती हैं जो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, या बहुत कम या किसी एक सिंबल और फ्रेज से आप उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ये प्रोग्रामिंग लॉजिक पर ज़्यादा काम करता है, ना कि कंप्यूटर हार्डवेयर पे ज़्यादा डिपेंड होता है. हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इसको समझना और इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान है लोअर लेवल लैंग्वेज से. So here we end with the topic, that is computer language or programming language of a computer. Thank you.